इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला अपने अरूज पर पहुंच चुका है। पंजाब के जो आज़ाद पंछी हैं वो ज़ाहिर है पंजाब की एक सिलकी जमात जो पंजाब की जमात है मुसलमान से राब्तों में मसरूफ़ अमल हैं। आज भी दो आज़ाद अरकान असम्बली एक ने पंजाब के जो MP हैं और एक MLA हैं, उन्होंने मुसलमान के सदर शहबाज साहब से मुलाकात करके मुसलमान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। मुसलमान को वाज़ेह तौर पर अक्सरियत हासिल हो चुकी है। मुसलमान की ये कोशिश है कि वो पंजाब में जो हुकूमत साजी का जो मरहला है उसको अब स्पीड के साथ आगे बढ़ाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमन इसके साथ मैं हूँ सिराज मलिक। नाज़रीन, इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला अपने अरूज पर पहुँच चुका है और जो आज़ाद पंछी हैं वो पंजाब के जो आज़ाद पंछी हैं वो ज़ाहिर है पंजाब की एक सिलकी जमात जो पंजाब की जमात है मेरी मराज मुसलमान से राब्तों में मसरूफ़ अमल हैं। आज भी दो आज़ाद अरकान असम्बली एक ने पंजाब के जो MP हैं और एक MLA हैं, उन्होंने मुसलमान के सदर शहबाज साहब से मुलाकात करके मुसलमान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। तो ये तो हम आपको रोज़ाना की बुनियादों पर बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली की हद तक मुसलमान को वाज़ेह तौर पर अक्सरियत हासिल हो चुकी है और अब मुसलमान की ये कोशिश है कि वो पंजाब में जो हुकूमत साजी का जो मरहला है उसको अब स्पीड के साथ आगे बढ़ाया जाए। ये बात भी हम आपको बता चुके हैं कि पंजाब की नामजद पहली खतून वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी IG साहब और जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो राइवल में उनके पास जाकर के तो उनको इंतज़ामी अमूर अपने अपने महकमों के बारे में ब्रीफिंग का सिलसिला भी मुकम्मल कर चुके हैं। और ये भी हम आपको बता चुके हैं कि नामज़द वज़ीर आला को वज़ीर आला का प्रोटोकॉल भी दिया जा चुका है। तो बात यह है कि असल जो मरहला है वो वफाक की हुकूमत साजी का, तो वफाक में जो जब हुकूमत बनेगी तो उसके बाद भी सूबों का भी जो है वो बारी आनी है। तो ज़ाहिर इंतखाबात हो चुके हैं, अब इन जो हुकूमत साजी का मरहला है वो मुकम्मल होना ही होना है। लेकिन चूँकि वो जैसा कि हम आपको रोज़ बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 22 तारीख तक जो उनके पास जो टाइम है कि जीते हुए लोगों का नोटिफिकेशन उन्होंने करना है, तो वो उसकी जो आखिरी तारीख है 22 है। तो इसलिए भी आप कह लें कि जो हुकूमत साजी का जो मरहला है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक हद तक सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन पंजाब की हद तक तो ये जो आज़ाद पंछी हैं उनके रोज़ाना की बुनियादों पर मुसलमान में जो शमूलियत का सिलसिला जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है और रोज़ाना की बुनियादों पर जो मुसलमान के लोग हैं उनकी अक्सरियत में इजाफा हो रहा है। तो इन्हीं वजूहात की वजह से हमने आपको बताया था कि पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा आसानी से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाए। अब नाज़रीन, हमारे पास ये खबर ये है कि पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली ज़रदारी साहब कौमी हुकूमत की तश्कील के लिए मुख्तलिफ़ जमातों से राब्ते कर रहे हैं। जैसा कि वो जब वो चौधरी शुजात साहब के घर बैठे थे तो उन्होंने खुद बता दिया था कि PTI के साथ भी मैं राब्ते में हूँ। तो हमें जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के जो सरबराह आसिफ अली ज़रदारी साहब उनसे PTI का एक वफद जो हमें ज़राए ने बताया है उसमें लतीफ़ खोसा साहब, शाइस्ता खोसा साहबा, बैरिस्टर सैफ साहब और इसी तरह से PTI के जो लोग थे जो ज़राए ने हमें बताया कि उनकी मुलाकात आसिफ ज़रदारी साहब से हो चुकी है। पीपल्स पार्टी के ज़राए का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि नई हुकूमत साजी बिलखुसूस वफाक में वो PTI के साथ मिलकर बनाते, लेकिन चूँकि साबिक़ चेयरमैन और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब वाज़े कर चुके हैं कि वो ना तो पीपल्स पार्टी और ना ही नून लीग के साथ और ना ही MKM पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। तो इस वजह से जो है वो रुकावटें आ रही हैं। पीपल्स पार्टी की आखिरी वक्त तक ये कोशिश है कि PTI के साथ उनके मामला तय पा जाएँ तो वो हुकूमत बनाएँ, नहीं तो आपको ये बात तो सबको पता है। वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐलान कर चुके हैं कि वो वज़ीर आज़म का वोट शहबाज शरीफ साहब को देंगे या नून लीग जिसको भी नामजद करती है वो उसको वज़ीर आज़म का वोट देंगे। लेकिन नून लीग जो है
वो चाहती है कि पहले ही मरहले में पीपल्स पार्टी उनके साथ हुकूमत का भी हिस्सा हो, सिर्फ वोट ना दे, उससे बढ़कर वफाकी कबीना में भी उनके लोग जो है वो हमारे साथ आएँ। तो अभी बार्गेनिंग का सिलसिला जारी है। तो अभी भी जो दोनों जमातों की जो कमेटियों की जो मीटिंग है वो चल रही है, देखते हैं। हमें जो हमारे ज़राए ने बताया वो तो ये बताया है कि पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ मामला तय हो चुके हैं। तो जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये पीडीएम पार्ट 2 बनेगा, लेकिन अभी जो है ना वो तख़ीर इसलिए हो रही है, जैसे कि हम पहले बता रहे हैं कि बावताऊ हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास भी नशिस्तें तो ठीक हैं, वफाक में ठीक हो रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इस तरह से अपना भाव लगाया जाए और वो जो 16 माह का जो उनका जो तलब तजुर्बा था पीटीआई के ज़राए के मुताबिक कि हमें 16 माह में वजारतें तो ज़रूर मिली थी, लेकिन हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, हमारे काम नहीं होते थे, काम सिर्फ नून लीगी जो वज़रा थे उन्हीं के होते थे। तो वो चाहते हैं कि अभी से इनके साथ जो है वो जिसको कहते हैं ना ब्लैक एंड वाइट, जिसको लिख पढ़ कहते हैं, कि उसके मुताबिक मामला को आगे ले जाया जाए ताकि हमें उसका कोई फ़ायदा भी तो हो। तो बहरहाल ये हम आपको बता रहे हैं कि ये होना ही होना है, ये तय है, ये चीज़ें तय हैं। इनमें कुछ दिन आगे पीछे ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कबीना में हिस्सेदार होगी और ये पीडीएम पार्ट 2 बनेगा। हम आपको इसी तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।